नमस्कार। आप अपने सातों चक्र को कैसे जागृत करें, कैसे उसे बैलेंस करें, वो भी मंत्र साधना के माध्यम से। आज मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही आसान सा विधि है जिसे आप करके अपने सातों चक्र को बहुत आसानी से कम समय में जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, मंत्र साधना मतलब मन को साधना। मन एक ऊर्जा है और आपके सातों चक्र भी ऊर्जा के ही पॉइंट हैं। कहते हैं कि आप अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को चेंज करके, अपनी नज़रिया को चेंज करके अपने सातों चक्र को बैलेंस कर सकते हैं, उसे जागृत कर सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले आप इम्पोर्टेंस ऑफ अफर्मेशंस को जानें। अफर्मेशंस का मतलब होता है एक ही चीज़ को बार बार सकारात्मक तरीके से बोलने से हम अपने माइंड को ट्रेंड करते हैं। मंत्र साधना भी यही है। एक ही चीज़ को बार बार हम जब रिपीट करते हैं तो हम अपने माइंड को उसके लिए ट्रेंड करते हैं, उस पर ट्रस्ट को डेवलप करते हैं। ये ज़रूरी नहीं ओम नमः शिवाय बोले, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी भगवान का नाम लें। एक फिलोसफर ने कहा है कि कोई व्यक्ति यदि अपने नाम का भी जप करेगा तो उसके नाम में वह पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि शब्दों में जो है ऊर्जा होती है। जैसे ओम बोलते हैं, आहा बोलते हैं, क्या बात है बोलते हैं, तो एक ऊर्जा का लेवल देखिए। मैं उदास हूँ, ऊर्जा डाउन हुआ। तो ऐसे ही हर शब्द का एक ऊर्जा का स्तर होता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए जिससे आप ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं। कोई भगवान में यदि आप कनेक्शन फील नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप जो हैं ये भी बोल सकते हैं कि आप अति भाग्यशाली आत्मा हैं। कम से कम आत्मा में तो आप बिलीव करते हैं। यदि आप वो भी आत्मा में भी बिलीव नहीं करते तो आप कह सकते हैं आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तो आप कह ही सकते। कोई भी एक शब्द आप बना लें, उस शब्द को एक ही समय में कंटिन्यूस आपको रिपीट करना है। रिपीट करते करते जब आप अपने आँखों को बंद करेंगे, उस शब्द को रिपीट करते हुए आप अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा को महसूस करें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत सारी अननेचुरल प्रक्रिया भी होगा जो शायद आप पहली बार अनुभव करेंगे। मैंने खुद अनुभव किया है और बहुत सारे लोगों को जब मैंने इस साधना को करवाया तो बहुत सारे अननेचुरल प्रोसेस भी हुआ है, जैसे नींद आना, शरीर में दर्द होना या कुछ अलग प्रकार के थॉट्स का आना। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। उन सारी चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि जो चक्र है आपके, वो चक्र का जो ऊर्जा का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो मूवमेंट के लिए कुछ न कुछ तो नया बदलाव आएगा ही। आप इसकी जगह पर अफर्मेशन भी कर सकते हैं। जैसे सातों चक्र के इम्पोर्टेंस को आप समझ लें पहले। तो आप क्या करें, जैसे मैं मूलाधार चक्र पे जब अपने हाथों को रखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं सुरक्षित हूँ। ये ब्रह्मांड एक खूबसूरत सा घर है जो सबको सुरक्षा देता है, सबको रहने का स्थान दिया है। इस तरह से मैं अपने मूलाधार चक्र को बोलती हूँ। मैं कहती हूँ ये मेरा मूलाधार चक्र को पृथ्वी तत्व जोड़े हुए है। पृथ्वी का मतलब धरती माँ, जिसने अन्न दिया है, जिसने घर दिया है, जिसने हम सबको जीवन दिया है, जो प्रकृति की माँ है, वो धरती माँ हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखी है। फिर मैं अपने स्वाधिष्ठान चक्र के पर जाती हूँ, वहाँ बोलती हूँ कि जो प्रेम के लिए ये दुनिया एक दूसरे से मांग रहा है, उस प्रेम का स्रोत जो है ईश्वर है, जो मुझे लगातार प्यार दे रहा है। इसलिए मैं इमोशनली बैलेंस हूँ। जब मैं अपनी मणिपुर चक्र के ऊपर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मेरा मणिपुर चक्र दिव्य ज्ञान से भरा हुआ है। जिस ज्ञान को आवश्यकता होती है जीवन को जीने के लिए, वो सारे ज्ञान का जो स्रोत है वो मेरे परम स्वरूप, मेरे परम आत्मा हैं, वो मुझे सारे ज्ञान दे रहे हैं। फिर मैं अपने हृदय चक्र पे हाथ रखती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं ईश्वर की एक ट्रांसफॉर्मर हूँ जो इस दुनिया में प्रेम और प्रेम को
फैला रही हूँ। मैं एक माध्यम हूँ, एक स्रोत हूँ ईश्वर की, जो मेरे द्वारा इस दुनिया में प्रेम जा रहा है। फिर मैं अपने थ्रोट चक्र पे रखती हूँ, वहाँ मैं बोलती हूँ कि मैं अपने अंदर की बात बहुत प्यार भरे शब्दों से इस दुनिया को व्यक्त कर पाती हूँ, बोल पाती हूँ। ऐसे मैं अपने थ्रोट चक्र से बोलती हूँ। अपने आज्ञा चक्र से मैं बोलती हूँ कि मेरे पास दिव्य दृष्टि है, मुझे ईश्वर की नज़र से देखने की मुझ में क्षमता है। फिर मैं सहस्त्रनाद चक्र से बोलती हूँ कि वो ब्रह्मांड की प्रकाश मुझे हर वक्त सुरक्षित रखा है, मुझ पे लगातार प्रवाहित हो रहा है। इस तरह से मैं अपने अफर्मेशन के माध्यम से अपने सातों चक्र को बैलेंस की हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं मंत्र साधना के द्वारा अपने सातों चक्र को जागृत की थी, उस समय एक अद्भुत ही प्रकाश फैलता था। धीरे 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 अलग अलग माध्यम से हुआ। तो दोस्तों, मैंने सारे वो प्रोसेस जो ट्रेडिशनल थे, जो हीलिंग के माध्यम से होता था, वो सारी चीज़ों को जब मैंने फॉलो किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कितना आसानी से जो है अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं और उसमें किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। जो इतने दुकानें चल रही हैं, जो इतने सारे लोग डरा रहे हैं कि अपने चक्र को बैलेंस करो, ये सब छोटी सी बात है। केवल आपको अपने अफर्मेशन पे बात करो, चक्र को, इम्पोर्टेंस को समझो, उससे बातें करो। ये शरीर तो आपकी है, और जब अपने शरीर से आप बात करोगे तो आपके चक्र तो ऑटोमेटिक एक्टिव हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, इसको आप अप्लाई करें और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप अपने चक्र को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। और मेरी कोई ज़रूरत हो, मदद हो, तो आप ले सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि मैं आपके सातों चक्र को बैलेंस करवाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। नमस्कार।